राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन जांजगीर चांपा में लगातार जारी है और सीएम बघेल ने राहुल की दादी से बातचीत की है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों से भी सीएम ने बात की है। सीएम ने सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। राज्यपाल ने कलेक्टर से घटना की जानकारी ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों से सीएम ने बातचीत की है। राहुल की दादी से सीएम ने बात की है। सीएम भूपेश बघेल ने सभी अधिकारियों को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। खास बात यह कि सीएम ने राहुल की दादी से भी बातचीत की है। इधर राज्यपाल ने भी कलेक्टर से घटना को लेकर जानकारी हासिल की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल को बचाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल को बचाना है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम है। सीएम ने सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दे दिए हैं। ऑपरेशन लगातार जारी है राहुल को बाहर निकालने के लिए। मूवमेंट राहुल के अक्सर मिल रहे हैं और ऐसे में इसी को लेकर उम्मीद है कि राहुल को जल्द निकाल लिया जाएगा। और राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। नमस्ते, कहाँ चालू? हाँ, निकाल ले वो। हाँ, कुछ घंटा हुए ना निकल जाए। ठीक हो? अच्छा, ठीक शुक्ला जी। हाँ, कोशिश करा थे। हाँ, लगे सब। हाँ, सुरक्षित बाहर आई, पूरा विश्वास है मुझे। जब का हो सका थे पूरा सब लगाए हैं, पूरा ताकत लगाए हैं, है ना। और पूरा विश्वास है कि उसको सब ऊपर आई, है ना। जी धन्यवाद। हाँ शुक्ला जी। सर थैंक यू सर। और ये बता रहा हूँ सर, एक बार आपको पूरी टीम लगी हुई है। हाँ हाँ। और इसी बोर्ड पे इसी बोर्ड पे सप्लाई भी दी हुई है। मेडिकल के जो है इसी से कर रहे हैं। अच्छा। और ये सर यहाँ पे आप देखिए सर, ये गहराई पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं सर, एकदम नीचे। और इतना ही डिस्टेंस है सर, तो हम लोग उनके साथ भी डर ये भी था कि यदि ज्यादा पास आते हैं तो कोलैप्स होने लगे। बैलेंस बनाकर ये चीजें कर रहे हैं। ठीक है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल की दादी से बातचीत की है वीडियो कॉल पर। उनको आश्वासन दिया है कि राहुल को अब से कुछ घंटे बाद सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। राहुल को सकुशल बाहर निकालेंगे, ये बात सीएम भूपेश बघेल ने राहुल की दादी से वर्चुअल बातचीत में कही। आगे बढ़ेंगे। राहुल को बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। जांजगीर चांपा में राहुल को बचाने के लिए सी प्लान एक्टिव है। प्लान सी के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। रोबोट के जरिए राहुल को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। रोबोट में बता दें आपको, रोबोट को बोरवेल में उतारा गया है। ब्लूप्रिंट के आधार पर रोबोट बनाया जा रहा है। दरअसल रोबोट एक्सपर्ट महेश अहिर का यह बयान भी सामने आया कि आधे घंटे मशीन बनकर तैयार हो जाएगी और ब्लूप्रिंट में थोड़ी दिक्कत है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, यह भरोसा दिया है रोबोट एक्सपर्ट ने। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला का बयान भी सामने आया, कहा कि प्लान बी और प्लान सी दोनों पर काम लगातार जारी है। यह बात कही है डीएम ने। सीएम और राज्यपाल ने हालात की जानकारी ली है, यह बात कलेक्टर ने कही है। इधर लगातार आपको बता दें तो सीएम और राज्यपाल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राहुल को बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। प्लान बी और प्लान सी लगातार एक्टिव है और ऐसे में इन दोनों प्लान पर वहां पर प्रशासन अधिकारी काम कर रहे हैं। आपको समझाएंगे क्या कुछ घटनाक्रम रहा, कैसे राहुल को निकालने के लिए कोशिश की जा रही है, प्लान बी प्लान सी क्या है, सब आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। तो राहुल के रेस्क्यू का प्लान आपको बता दें, ये टनल है और इस बोरवेल में राहुल गिरा हुआ है। करीब 60-70 फीट गहराई है। सूखे बोरवेल में 11 साल का राहुल नाम का मासूम गिर गया है, जिसे बचाना है हम सबको। 60 से 70 फुट गहरे बोरवेल में राहुल फंसा हुआ है
और ऐसे में कड़ी मशक्कत जारी उसे बाहर निकालने के लिए, रेस्क्यू के लिए बगल में दूसरा गड्ढा खोदा जा रहा है। ये मुहिम का बड़ा हिस्सा है। बगल में 50 फुट का गड्ढा जो है वो दूसरा गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसके जरिए राहुल तक पहुंच पाना आसान होगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की मदद यहां पर ली जा रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। बोरवेल में रस्सी के सहारे कैमरा लगाया गया है। कैमरे के जरिए एक्टिवेशन जो है वो लगातार देखी जा रही है। कैमरे के जरिए राहुल की स्थिति को जो है वो पता लगाया जा रहा है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ये माना जा रहा है। 4 पोकलेन, 6 जेसीबी, 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 10 ट्रैक्टर इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी मशीनें लगी हुई है। 120 पुलिस के जवान, 32 एनडीआरएफ के जवान, 15 एसडीआरएफ के जवान और 500 से ज्यादा अन्य अधिकारी वहां पर जुटे हुए हैं, जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरह का सहयोग मदद कर रहे हैं। राहुल को बचाना है और अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें, बड़ा सवाल अभी ये कि राहुल को बाहर निकालने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। कहीं कहीं दिक्कत है, उसको खत्म करने की कोशिश प्लान ए और प्लान बी के बाद अब प्लान सी जो है वो एक्टिव हो गया है। प्लान ए के माध्यम से रोप के जरिए, प्लान बी के तहत सुरंग बनाकर रोप के जरिए, बता दें आपको, राहुल को बाहर निकालने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। माना जा रहा है कि प्लान बी के तहत राहुल के बाहर निकलने की उम्मीद ज्यादा है। प्लान बी के फेल होने पर प्लान सी पर काम किया जाएगा। प्लान सी रोबोट को लेकर है। प्लान बी जो है वो ठीक समानांतर, राहुल जिस बोरवेल में गिरा है उसी बोरवेल में समानांतर एक और टनल खोदने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। चूंकि 60 से 70 फीट गहरी टनल में, बोरवेल में गिरा हुआ है राहुल, और ऐसे में 65 फीट का जो गड्ढा है एक और बगल से खोदा जाएगा, उसके ठीक बीचों बीच राहुल फंसा हुआ है। वहां जाकर पहुंचकर राहुल को बाहर निकालने की कोशिश अधिकारी कर्मचारी वहां पर करेंगे, जवान करेंगे। आपको अपडेट दे दे खबरों को लेकर। दरअसल राहुल जो है 11 साल का है। जांजगीर चांपा में राहुल को बचाने के लिए सी प्लान शुरू हो चुका है। सी प्लान यानी रोबोट वाला प्लान। रोबोट के प्लान के जरिए राहुल को बाहर निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। ऐसे में राहुल को बचाने के लिए प्लान सी एक्टिव हो चुका है, प्लान सी शुरू हो चुका है और इस प्लान सी के जरिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो चुका है। रोबोट के जरिए, प्लान सी मतलब रोबोट के जरिए राहुल को बाहर निकालने की कोशिश अब यहां पर तेज हो गई है। रोबोट को अंदर डाला जाएगा बोरवेल के अंदर। बोरवेल में रोबोट जाएगा, एक्टिव होगा, मशीन के जरिए, रोबोट के जरिए राहुल को रोबोट पकड़ लेगा, कैच कर लेगा और उसके बाद राहुल को सीधे बाहर खींच लेगा। ये जो है एक्टिवेशन का जो मैनुअल है वो बताया गया है महेश अहिर के द्वारा। महेश अहिर रोबोट के एक्सपर्ट हैं। ब्लूप्रिंट के आधार पर राहुल तक पहुंच पाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। रोबोट जो है प्लान सी का हिस्सा है। रोबोट के जरिए राहुल को बाहर निकालने की कोशिश अब की जाएगी, यानी प्लान सी पर काम किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्लान बी के बाद प्लान सी पर काम करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। योजना थी कि प्लान सी पर अब काम किया जाएगा, लेकिन अब प्लान सी एक्टिव हो चुका है। प्लान सी यानी रोबोट के जरिए राहुल को बाहर निकाला जाएगा। ये बड़ा काम है, बड़े कठिन काम है और ऐसे में ब्लूप्रिंट के आधार पर रोबोट बनाया गया है। रोबोट बोरवेल के अंदर जाएगा। बोरवेल के अंदर जाने के बाद रोबोट राहुल को जकड़ लेगा, पकड़ लेगा। उसके बाद राहुल को बोरवेल से बाहर निकाला जाएगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के फिरहित गांव का है, जहां पर 11 साल का राहुल खेलते खेलते ही बोरवेल में गिर गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि फौरन राहत और बचाव का काम भी हालांकि शुरू हो गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन की टीम और अब तो अलग अलग विशेषज्ञों की भी टीम शामिल है इसके रेस्क्यू में और छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम अधिकारी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। बोरवेल में रस्सी के सहारे कैमरा डाला गया है। इससे बच्चे की हरकत पर नजर रखी जा रही है। बोरवेल के बगल में ही एक दूसरा गड्ढा भी खोदा जा रहा है ताकि बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार जानकारी बनाई हुई है। खुद वो इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। न्यूज 24 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर पल की अपडेट भी वहां से हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ भी हैं, वो जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे जिससे हम इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को समझेंगे। लेकिन आप जरा इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि बोरवेल में फंसे राहुल को निकालने की जो है वो कोशिश लगातार जारी है और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं। सत्तर राजपूत इस वक्त मेरे सहयोगी सीधे वहीं जांजगीर चांपा से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं और इस वक्त की स्थिति समझते हैं। सत्या, जरा बताइए कि 50 घंटे 52 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, राहुल के बारे में अपडेट दीजिए कि किसी तरह की कोई मूवमेंट आखिरी बार कब मिली है?
जी राहुल, देखिए, राहुल को बचाना है, सबने ठाना है, लेकिन जो है 50 घंटा बीत गया है और जो राहुल के स्थिति की बात करें तो अब तक कहीं से भी जो है ये सवाल का जवाब नहीं मिला है कि राहुल को कब तक जो है सकुशल बाहर निकाला जा सकता है। हर बार जो सवाल का जवाब देने वाले आए और कुछ समय बताकर चले गए, लेकिन अब तक के जो उसका है समय में जो सही कार्य जो है ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया है। इस वक्त हमारे साथ विधायक भी मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि राहुल को बचाने में और कितना वक्त लग सकता है। विधायक जी, अभी आप वहां पे पल पल के अपडेट ले रहे थे, स्क्रीन में देख रहे थे, कुछ बातचीत भी कर रहे थे, क्या अपडेट है राहुल का? देखिए, हमारा माननीय मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्देश है कि सबसे पहले तो जो राहुल है, जो 60 फीट की दूरी में जो है अटका हुआ है, वो उसको पहले ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंचाया जाए। उनका जो खाने पीने का जो सामान है वहाँ उनको जो है दिया जाए ताकि वो सुरक्षित रहे। उसके साथ साथ अब चूँकि जो राहुल है, उनके माता पिता बता रहे हैं कि वो थोड़े से बोलने में, सुनने में कमज़ोर है, तो ये भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि जैसे रस्सी डाल रहे हैं उसको बोल रहे हैं कि इसको पकड़ो, तो पकड़ नहीं पा रहा है। इसलिए जो 60 फीट की जो गहराई है, तो बगल में 10 फीट में दूरी में विधायक जी बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वो तस्वीर दिखाते हैं, फिर विधायक जी से फिर से समझेंगे पूरी रणनीति को और यहाँ पे हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि मामला जो है मासूम बच्चे का है और लगातार 50 घंटे से 52 घंटे से जो है रेस्क्यू कार्यक्रम जो है यहाँ पे जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधी तस्वीर है, पोकलेन है, जो अब जो दूरी था 13 मीटर के जो दूरी था राहुल का, जहाँ पे राहुल फंसा हुआ है और जो गड्ढे खुदाई की गई थी उसमें, तो उस दूरी को कम से आप 5 मीटर और काट दिया गया है। तो इस तरह जो उनकी जो दूरी के बीच में 8 मीटर है, अगर टनल बनाया जाता है तो 8 मीटर का टनल बनेगा। और ये इसके लेकर हमने टनल के जो तकनीकी जानकार हैं उनसे बातचीत की, उनका स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से हम टनल बनाएंगे और राहुल तक पहुंचेंगे उसमें प्रत्येक मीटर में 2 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि हमें लोहे का रॉड लगाना है, उसके बाद लोहे के रॉड के जो सुरंग है उससे हमको अंदर जाके राहुल को लाना है, क्योंकि राहुल जो है 60 जो है मीटर में अंदर जो फंसे हुए हैं और उसके बाद जो है 65 मीटर का उनके समकक्ष जो है गड्ढा खुदाई की गई है उसके, और वहीं से सुरंग बनाया जाएगा। तो इस तरह जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अभी आपको बता दें कि अभी 2 तरह के प्लान के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्लान बी जो टनल का काम करेगा, टनल के माध्यम से जो है राहुल तक पहुंचने का काम होगा, और प्लान सी जहां जो है बाहर से जो टीम आई है रेस्क्यू ऑपरेशन वाले हैं, जो रोबोट के माध्यम से राहुल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रोबोट, अगर रोबोट के कार्य का अगर हम डेट की बात करें, अब तक क्या वहां पे गतिविधियां हुई है, तो अब तक सिर्फ महज वहां पे जो है रोबोट को नीचे उतारा गया था, वहां ब्लूप्रिंट लिया गया है कि राहुल कहां पे है, और जो रोबोट मशीन है नीचे जाएगी तो वहां तक उनकी क्या गतिविधियां होगी, कैसे राहुल को निकाला जाएगा। तो ब्लूप्रिंट में मिली जानकारी के मुताबिक मशीन तो तैयार किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं यहाँ पे उनके द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है कि कब तक जो है उसको निकाला जा सकता है। उनके पास भी ये सही जानकारी नहीं है, क्योंकि जो खुदाई हो रहे हैं वो देख सकते हैं कि एक तरफ जो कम से कम 2 से 3 मीटर मिट्टी आ रहे है, उसके बाद जो है पूरी चट्टान है, और चट्टान को तोड़कर खुदाई करके राहुल तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। यहाँ पे एसपी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझते हैं। सर, कितना समय और लग सकता है? समय लगेगा, अभी कटिंग का काम चल रहा है और अलग अलग तरह के रॉक आ रहे हैं, अलग अलग तरह की मशीनों से उसको काटा जा रहा है, समय लगेगा बट काम चल रहा है लगातार। अच्छा, सुरंग की बात कही जा रही है, तो सुरंग के आप स्थिति समकक्ष आप पहुंच गए वहां तक? अभी थोड़ा और समय लगेगा, कुछ फीट और बाकी है, उसके बाद फिर वो काम भी शुरू किया जाएगा। अच्छा, माना जाए आज राहुल को निकाला जा सकता है? आज प्रयास पूरा रहेगा, प्रयास पूरा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, हर किसी से बात कर रहे हैं और जवाब वही मिल रहा है कि प्रयास जारी है, ऑपरेशन किया जा रहा है। सत्या, तो लेकिन आप तो देखिए लगातार जो है वहां पर नजर बनाए हुए हैं। सत्या, मुझे पहले न्यूज़ 24 के जो तमाम दर्शक हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि राहुल की स्थिति क्या है, आखिरी बार उसकी मूवमेंट क्या नजर आई, क्योंकि कैमरा भी है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लास्ट टाइम उसकी मूवमेंट कब देखी गई और कैसी थी, रिस्पॉन्ड कैसा कर रहा है?
जी बिल्कुल, यहाँ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश की जनता जो है उनकी निगाहें टिकी हुई है राहुल को सुरक्षित निकालने के लिए। होम धूप हवन यहाँ पे आराधना पूजा तमाम जो जिसका जो स्तर है वो अपने स्तर पर कर रहे हैं, वो आराधना भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं। और अभी अगर हम राहुल के हाल के अपडेट की बात करें, जिस तरह से अभी विधायक से बात हो रही थी तो विधायक ने बताया कि हाल में ही राहुल ने एक सेब और एक केला खाया है और उसके बाद वो कुछ घंटे के लिए वो आराम का मतलब स्थिति में था। उसके बाद अभी फिर तत्काल जो अगर बात करें 10 मिनट पहले तक उनका हलचल देखा गया है और अब भी राहुल जो है हलचल जैसे सिर हिलाकर आंख से जैसे कि अपने आंखों से वो अपने हलचल के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि वो पिछले 50 से 52 घंटों से एक टनल में फंसा है। और ये बात समझा जा सकता है कि बच्चा है और वो टनल में फंसा है तो एक बच्चे को एक जगह रखना कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन वो 50 घंटे से एक जगह है, उसके बाद भी वो